उस जनता को इस बात का मलाल था कि हमने उनको हरा दिया। ये कंबाइंड लड़ा जा रहा है, रिजल्ट बताएगा कि क्या होगा। खुल करके जो है स्मृति ईरानी का समर्थन कर रहे हैं। जब इंदिरा गांधी के नहीं हुए तो मेरे क्या हो गए। किस सीट पर कौन प्रत्याशी जीत रहा है, कहाँ क्या समीकरण है, ये अलग अलग सीटों पर लेकर के एबीपी लाइव आपके लिए एक नया सेगमेंट लेकर के जिसमें अलग अलग सीटों के समीकरण और वहाँ कौन जीत रहा है ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में जिस सीट पर हम बात करने जा रहे हैं वो सीट है अमेठी की सीट। अमेठी वो सीट जो पिछले लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रही और उसके बाद 2014 से खासकर ये लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इसको अलग तरीके से निशाने पर लिया। स्मृति ईरानी 14 का चुनाव लड़ी, हालांकि तब हार गई, पर 19 में राहुल गांधी को वहाँ से हरा दिया। इस बार लगातार स्मृति ईरानी राहुल गांधी को वहाँ से बुलाने की बात कह रही थी, पर वो कह रही थी राहुल गांधी चुनाव लड़ने नहीं आएंगे और लास्ट में भी वही हुआ, राहुल गांधी वहाँ नहीं गए। कांग्रेस पार्टी ने अपने जो एक विश्वस्त पात्र है केएल शर्मा उनको वहाँ से चुनाव लड़ाया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी ही चुनाव लड़ी। ये जो तमाम समीकरण रहे वो क्या रहे, बहुजन समाज पार्टी ने नन्हे कुमार जी को वहाँ से जो है उनको अपना कैंडिडेट बनाया, चुनाव लड़वाया। इस पर जो लखनऊ के कुछ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, प्रमोद सर हैं हमारे साथ, वीरेंद्र सर हैं हमारे साथ और सुरेंद्र सर हैं। इन तीनों लोगों से हम जानेंगे कि क्या स्थितियां रही अमेठी की और किस तरीके से अमेठी का जो माहौल है वो कैसे कैसे बदला है। प्रमोद सर, इस बार का जो चुनाव अपने आप में अमेठी का बेहद दिलचस्प रहा। स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को बुलाती रही पर वो नहीं आए, फिर बाद में केएल शर्मा आए, लोगों ने कहा कि सही कैंडिडेट नहीं है, पर जब स्थितियां बाद में देखी तो लगा कि कुछ अलग हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं सर अमेठी को? देखिए, उसका कारण ये रहा, स्मृति ईरानी जी ये चाहती थी कि राहुल जी यहाँ आए। अच्छा, वो एक चुनावी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी के तहत जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसलिए वो ये चाहती थी कि राहुल गांधी अगर यहाँ से आके चुनाव लड़ेंगे तो पूरे देश का जो मीडिया है या पूरे देश की एक निगाहें जो हैं वो अमेठी पे आकर टिक जाएंगी। तो उस वजह से, लेकिन कांग्रेस ये समझती थी, वो जानती थी कि हम फिर इसको पूरे देश में की जो एक राजनीतिक माहौल है वहाँ एक परसेप्शन थोड़ा सा गड़बड़ाएगा और उन्होंने और चूँकि 19 में राहुल जी चुनाव हार गए थे तो ये भी एक कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर था कि अगर वो अमेठी जाएंगे, क्योंकि डर नहीं था साहब, डर की बात नहीं थी। इस बार मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी प्रकार का डर था, लेकिन चूंकि वहाँ की जनता जो है उसके बाद चूंकि हम वहाँ गए हैं, देखा है, उस जनता को इस बात का मलाल था कि हमने उनको हरा दिया। अच्छा, उसका कारण था कि सीधा सा कारण पर मैं आऊँगा, मैं एक बार सर से बोल रहा। सर, आप भी वहाँ गए, आपने क्या स्थिति देखी? क्या कांग्रेस पार्टी ने डर के राहुल गांधी का टिकट वहाँ से काटा या कोई स्ट्रेटजी केएल शर्मा को लाने के पीछे बड़ी स्ट्रेटजी थी? देखिए, पहले तो राहुल गांधी वायनाड से लड़े और वायनाड से लड़ने के बाद उनको ये लगा कि शायद वो वहाँ से जीत ना पाएँ, तो उन्होंने दूसरी सीट तलाश की। तो दूसरी सीट तलाशने में अमेठी और रायबरेली दो ही जगह थी उनके पास। पूरे कांग्रेस में ये मंथन चलता रहा शीर्ष पे कि कहाँ से उनको लड़ाया जाए, कहाँ से जीतेंगे वो, कहाँ से क्या करेंगे। अल्टीमेटली ये सोचा गया कि स्मृति ईरानी के खिलाफ उनको न लड़ाया जाए, हो सकता है कि कहीं हार जाएं तो बड़ी अपमानजनक बात हो जाएगी। तो उनको रायबरेली की सीट पर लड़ाया गया, क्योंकि रायबरेली की सीट जो है वो सोनिया, मतलब डर था। हाँ, आप सर कैसे देखते हैं? सुरेंद्र सर, डर था? नहीं, मैं डर नहीं, वो राहुल गांधी की जिद थी। राहुल गांधी ने मैं एक प्रियंका गांधी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा कि राहुल अगर एक बात पर कोई स्टैंड ले लेते हैं तो मानते तैयार नहीं होते। और उसमें उन्होंने उदाहरण दिया, जब कांग्रेस अध्यक्ष से उन्होंने इस्तीफा दिया, पूरी पार्टी पीछे पड़ी रही और साल भर तक कोई अध्यक्ष नहीं रहा। देखो, उनका नहीं, आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं नहीं बनूंगा। तो इससे उनके मन में था कि भाई हमको जब यहाँ की जनता ने हरा ही दिया है तो हम अब यहाँ से नहीं लड़ेंगे। मतलब ठेस पहुँच गई थी राहुल गांधी? हाँ, वो ठेस की वजह नहीं हुआ। तो फिर इन लोगों ने तय किया कि अमेठी और रायबरेली को कंबाइंड लड़ा जाए। तो आज देखिए कंबाइंड चुनाव लड़ा जा रहा है। राहुल गांधी प्रत्याशी वहाँ से हैं और केएल शर्मा, वैसे तो इतने लोग जुटते नहीं, तो अब अमेठी और रायबरेली ये कंबाइंड लड़ा जा रहा है। रिजल्ट बताएगा कि क्या होगा। रिजल्ट बताए क्या हुआ? सर, क्या मुद्दों पर चुनाव अमेठी का हुआ या
एक बड़े चेहरे को ही उसमें सियासत में रखा गया, या अमेठी के जो मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि जब स्मृति ईरानी भी आई तो वो लगातार कहती थी कि कांग्रेस पार्टी ने उसको अपना गढ़ बनाया पर यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं दी। उन्होंने भी तमाम अलग अलग वादे किए थे। पर क्या आपको लगता है कि ये चुनाव मुद्दों पर हुआ या सिर्फ चेहरों के बीच चुनाव रहेगा? नहीं, देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं। मुद्दों को इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो स्मृति ईरानी जी ने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा था 13 रुपये किलो शक्कर देंगे, उसका वहाँ बड़ी चर्चा रही, तो वो उसके दोगुने तिगने दाम हो गए। वहीं जो महंगाई की बात उन्होंने वहाँ कही थी अपने भाषणों में, उस दौरान रोज़गार की बात कही थी कि यहाँ के लोगों को रोज़गार देंगे, वो नहीं हुआ। तो ये मुद्दों की भी बात थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा बड़ी बात ये थी, चूँकि एक अगर देखें लंबे समय से खाली एक ये उपचुनाव कह दें या संजय गांधी का कहते हैं, संजय गांधी भी चुनाव हारे थे रविंद्र प्रताप सिंह से, तो ये 2 चुनाव छोड़ के निश्चित रूप से ये गांधी परिवार का एक अटूट हिस्सा रहा है और चुनावी के साथ साथ एक पारिवारिक रिश्ता भी रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो अभी सुरेन जी ने जो बात कही कि उनको इस बात का वो मलाल था, इसलिए नहीं ठेस पहुंची है। मुझे लगता है उस ठेस को दूर करने के लिए उन्होंने अपने प्यादे वजीर से प्यादे को लड़ाया। मुझे लगता है शायद ये संदेश देने के लिए कि आपने तो मुझे हरा दिया, अब हम अपने प्यादे से तुमको हरवाएंगे। प्यादे से हरवाएंगे सर? प्यादे से हरवाने के लिए केएल शर्मा प्रत्याशी बनाए? अब प्यादे से हरवाने के लिए, या उनको लगा कि मैं यहाँ से हार जाऊँगा तो बड़ा अपमान हो जाएगा, यहाँ न लड़ूँ मैं, इसलिए ये तो वही बताएंगे। लेकिन ये कि केएल शर्मा जो है उस परिवार, गांधी परिवार के बहुत पुराने सेवक रहे हैं और काफ़ी समय से 30 साल से अमेठी में रहे हैं, वो घर घर को जानते हैं, तो इसलिए उनका प्रभाव वहाँ पे काफ़ी है। लेकिन वहाँ पर अब 2 खेमों में बट गया है। वहाँ जो है सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और अमेठी से जो है महाराजी प्रजापति, ये दोनों लोग जो हैं खुल करके जो है स्मृति ईरानी का समर्थन कर रहे हैं, जो हैं हालांकि वो सपा में, लेकिन फिर भी वो खुल कर रहे हैं। मंच से योगी ने जो है राकेश प्रताप की बड़ी तारीफ भी की थी और इन दोनों का पूरा परिवार लगा हुआ है। वो ट्रांसफ़र हो जाएगा सर? जो लोग समाजवादी पार्टी के विधायक को चुने वो अब एक तरीके से बीजेपी की तरफ आ जाएंगे, आपको लगता है? अब ये कोशिश है उन लोगों की, अगर वो लोग नाराज़ हैं उनसे किसी बात पे, केएल शर्मा से, तो उनका वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये बात है ना। और इसलिए ये अब जो है 2 खेमों में बट गया है। स्मृति ईरानी के साथ ठाकुर बहुत हैं, तो इससे हो सकता है कुछ ब्राह्मण भी नाराज़ हो जाएं, लेकिन ठाकुरों का जल जो है उनके साथ ज़्यादा जा रहा है और ऐसा लगता है कि दोनों के बीच कड़ी टक्कर रहेगी। इसमें कोई आसान चुनाव नहीं है ये। सर, जिस तरीके से देखा केएल शर्मा जब आए तो ये कहा गया कि एक ब्राह्मण वर्ग के वो नेता हैं और ब्राह्मण वर्ग का वोट उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, आपने किस तरीके की चीज़ें देखी? देखिए, अमेठी में चुनाव कोई ब्राह्मण ठाकुर के अनुसार ना है, ना कोई जीतेगा। देखिए, अमेठी और रायबरेली 2 ऐसी सीट हैं देश में और वहाँ के मतदाता अपनों को वीवीआईपी स्टेटस एक वर्षों से प्राप्त किए हुए हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ, जब अन्य लोग भी जीतते थे वहाँ से, तो वहाँ का जो कार्यकर्ता निकल के दिल्ली जाता था पीएमओ में, उसके लिए पीएम हाउस में बाकायदा अलग डेस्क होती थी। अच्छा। वहाँ आप बताइए कि हम अमेठी से आए, रायबरेली से आए हैं, तो आपका बाकायदा स्वागत होगा। आपका जो काम, कोई नेता मिले ना मिले, ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी मिल जाएंगी या राजीव गांधी मिले ना मिले, और उनका काम हो जाता था। आपको वहीं फ़ोन किया जाए, काम हो जाएगा, पैसे नहीं, आपका टिकट बनवा दिया जाएगा। आप जब लौटेंगे अमेठी में तो गुणगान उनका करते आएंगे। ये वीवीआईपी स्टेटस उनका ख़त्म हो गया। उन्होंने सोचा कि अब सरकार बीजेपी के, तो चलो स्मृति ईरानी जिता देते, लेकिन इन लोगों का स्टाइल अलग है। तो इस ठेस की वजह से वहाँ के लोगों को लगता है कि शायद हमने गलती की, हमें कांग्रेस के साथ रहना चाहिए था। एक इसी तरह की बात जब इंदिरा गांधी हारी थे रायबरेली से और संजय गांधी सुल्तानपुर से, तब अमेठी सीट नहीं होती थी, लड़े वहाँ। बाद में खुद राजनारायण के पास जब अमेठी के लोग गए और राजनारायण से कुछ शिकायतें कि तुम्हारा क्या काम करें, जब इंदिरा गांधी के नहीं हुए तो मेरे क्या हो गए, और कुछ और उदाहरण दिया तो गंदा था, उसके हम चर्चा नहीं कर सकते। तो ये वीवीआईपी स्टेटस वालों का एक होता है कि उनको लगता है, और ये बात तो ठीक है, अमेठी रायबरेली को दुनिया में लोग जानते हैं और ये दोनों गांव थे, कुछ नहीं था इसमें, और अमेठी तो धुर गांव था, वहाँ कोई अपने लड़के मानते हैं कि इस परिवार ने अमेठी को बहुत कुछ दिया है। अमेठी रायबरेली दोनों बहुत कुछ दिया और अमेठी उसकी वजह से माना जाए, और अमेठी तो बनाई उनकी वजह, वरना तो सुल्तानपुर का एक तहसील थी है। और यहाँ लोग अगर मतलब लोग बताते हैं, जो पुराने लोग हैं, कि बिल्कुल दूर दूर तक
जैसे ऊसर पड़ा हुआ था और बालू चलती रहती थी, कोई आना नहीं चाहता था। मतलब विकास किया है कांग्रेस ने वहाँ? निश्चित रूप से अमेठी और रायबरेली दोनों में उन्होंने काफ़ी विकास किया। और अच्छा सर, ये बताइए, एंटी इनकम्बेंसी स्मृति ईरानी के लिए काम कर रही है वहाँ, आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कर रही है। जो अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि वीआईपी स्टेटस वो जब एक बार किसी के लग जाता है तो फिर वो उसको तकलीफ होती है, शायद उस तकलीफ को एक मिनट, जैसे कहते हैं ना मुंह में खून लग गया, तो वो वीवीआईपी स्टेटस के आदि हो गए। यहाँ तो बताते ईरानी वो स्टेटस नहीं दिला पाई। नहीं, स्मृति ईरानी से खुद मिलने जाते थे तो इनको कोई बहुत तवज्जो नहीं दी जाती थी। चलिए हम आएंगे और करेंगे। वो ईगो एरोगेंस जैसा कुछ आप कहना? हाँ, अब एरोगेंस तो है, हमें आपको सबको दिखाई पड़ता है बहुत। क्या स्मृति ईरानी का बिहेवियर उनके वोट, इस बार के वोट परसेंट या जो वोट पड़ा है उस पर कोई इम्पैक्ट डाल रहा है क्या? अब ये कहना मुश्किल है कि इम्पैक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, लेकिन ये बात सही है कि स्मृति ईरानी ने जो वादे किए थे वो सारे उन्होंने बहुत से पूरे नहीं किए। वहाँ का बहुत ज़्यादा विकास भी नहीं है जो अपेक्षित था वहाँ, इसलिए लोग वहाँ जो है ज़्यादा खुश नहीं हैं स्मृति ईरानी से। आखिरी सवाल, आपके हिसाब से अमेठी सीट कौन जीत रहा है सर? देखिए, लड़ाई तो वहाँ है और ज्योतिषी नहीं है, या वहाँ उसका आकलन तो सही नहीं, लेकिन वहाँ लड़ाई तो कांटे की है। लेकिन मुझे लगता है कि केएल शर्मा चूँकि वहाँ के चप्पे चप्पे से 40 वर्ष से वहाँ काम कर रहे हैं गांधी परिवार के लिए, तो वहाँ से हर व्यक्ति से निजी तौर पर वो वाकिफ़ है। तो मुझे लगता है कि उनका कहीं ना कहीं पलड़ा तो भारी है और वो जीतने की संभावना भी उनकी व्यक्त की जा रही है जो वहाँ के लोगों से बातचीत हुई है। तो मुझे लगता है कि केएल शर्मा वहाँ से सीट निकाल सकते हैं आसानी से। स्मृति ईरानी सर, ये कहना अभी मुश्किल है, कंटेस्ट है बहुत तगड़ा। ये कहना कि सिर्फ 30 साल से वहाँ वो काम कर रहे हैं वो जीत ही जाएंगे, ऐसी कोई पक्की बात नहीं है। स्मृति ईरानी भी जीत सकती हैं बिल्कुल। कौन जीत रहा है सर? मेरे ख्याल से केएल शर्मा। उसका कारण ये है कि केएल शर्मा को जिता के भी अमेठी के लोग समझ रहे हैं कि हम राहुल गांधी को जिता रहे हैं। अच्छा, ये अंतर है। वो केएल शर्मा को वोट ही नहीं दे रहे हैं, वो राहुल गांधी, हाँ, राहुल गांधी को वोट दे रहे हैं, मेनका प्रियंका को दे रहे हैं, सोनिया गांधी, बताए ना, वो कंबाइंड है सीट। तो उनको लगता है केएल शर्मा को छोड़िए, हम राहुल गांधी को जिता रहे, इसलिए उनकी जीत मुझे लगता है। ये अमेठी का एग्जिट पोल आपने सुना। यहाँ 3 जो पत्रकार थे उनमें से 2 लोगों का, हालांकि सभी का ये मानना है फाइट वहाँ बहुत अच्छी है, पर केएल शर्मा के पक्ष में 2 लोगों ने अपनी बात कही है कि संभवतः केएल शर्मा के साथ अमेठी की जनता जो है वो जा रही है। वहीं एक शख्स हैं, उनका ये मानना है कि स्मृति ईरानी के साथ भी लोग वहाँ गए हैं और संभवतः वो भी ये सीट निकाल सकती हैं, पर फिलहाल जो बहुमत है वो केएल शर्मा के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।